दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादिर पाकिस्तान की सियासत में फाइनल राउंड यानी कि फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इमरान खान अपनी सियासी जिंदगी के खतरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं, जहां पर पूरे का पूरा निज़ाम एक तरफ खड़ा हुआ है और अकेला कप्तान पूरे के पूरे निज़ाम से लड़ बैठा है। और जनाब वो थकने का नाम नहीं ले रहा, वो झुकने का नाम नहीं ले रहा। तो कुछ बड़ी खबरें और ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि तैयार हो जाए, मैं आ रहा हूं। इमरान खान साहब ने आज खुल्लम खुल्ला पिंडी वालों को धमकियां देना शुरू कर दी हैं और पिंडी पर बिजलियां गिरा दी हैं और इमरान खान ने फाइनल धमकी और फाइनल कॉल दे डाली है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि पिंडी से एक अहम तरीन शख्सियत की गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही हैं, जिसने तबले जंग बजा के रख दिया है। अब ये गिरफ्तारी किसकी होने जा रही है और वो कौन सी अहम शख्सियत है, वजह क्या है, हकीकत क्या है, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप तक पहुंचाऊंगा। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि बतौर वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपना एक अहम तरीन इंटरव्यू दे डाला है। ये इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसने इस वक्त तहलका मचा के रख दिया है और पीडीएम की सफ़ों में इस वक्त खलबली मच चुकी है। लेकिन साथ ही ताकतवरों ने भी इमरान खान के साथ हाथ कर डाला है और इमरान खान को अब तक का सबसे बड़ा धोखा दिया गया है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादिर काम, इस वक्त डॉलर जो है वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है और इस वक्त डॉलर ओपन मार्केट में 255 रुपए तक पहुंच गया है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि आईएमएफ की शराइत पाकिस्तान ने पूरी करनी है, जिसमें डॉलर को फ्री फ्लोट मार्केट पर छोड़ा जाएगा और फिर इससे महंगाई भी बढ़ेगी। मैंने आपको बहुत सारी खबरें दी थी कि आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर भी बढ़ेगा, पेट्रोल भी बढ़ेगा और बिजली की कीमतों में इजाफा होगा और ये होशरुबा इजाफा होगा। तो जनाब वो सारा कुछ आप होता हुआ देख रहे हैं, जो खबरें मैं आप तक पहुंचा रहा था। तो अब बाकायदा तौर पर आईएमएफ का वफद जो है वो फरवरी के पहले हफ्ते में पाकिस्तान का दौरा करेगा। और जनाब अब जो खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 रुपए लीटर तक इजाफे का इम्कान जो है वो जाहिर कर दिया गया है। अगले हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर तक इजाफा होगा। इसके अलावा बिजली और गैस के नरखों में भी खूब इजाफा किया जाएगा। अब जनाब ये कामरान खान साहब हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं। उन्होंने कहा कि अजीज हम वतनों, आपकी जारी तकालीफ और परेशानियों में शदीद इजाफा होगा, क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली नजदीक है। इसी के तहत पाकिस्तान ने डॉलर की सरकारी कीमत एकदम ही 257 रुपए तो कर दी है। और ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि आईएमएफ मुआहदे की तरफ पहला कदम बढ़ाया गया है, डॉलर को उसकी हकीकी कदर की तरफ ले जाया जा रहा है। और ये सारा मामला तो जो है वो एक जानिब है, क्योंकि डार साहब ये समझ रहे थे कि आईएमएफ के बगैर वो मुल्क चला लेंगे, अगर आईएमएफ उनके साथ डील नहीं करता वो फिर भी मुल्क चलाकर दिखाएंगे। तो आज पाकिस्तान जो है वो अबाउट टू डिफॉल्ट है और पाकिस्तान की मैशत दिवालिया होने को है। और ये फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट शाया की है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। अब कुछ और खबरें हैं, वो भी आप तक पहुंचा देता हूं कि एक जानिब तो पाकिस्तान की मैशत जो है वो खतरनाक दुराहे पर पहुंच चुकी है, अबाउट टू डिफॉल्ट है। आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान के सामने सख्त तरीन शराइत रख रहा है, लेकिन अभी तक ताकतवरों का सबसे बड़ा हदफ जो है वो इमरान खान साहब बने हुए हैं कि इस शख्स को किसी ना किसी तरीके से खुडे लैन लगाना है। और उनके एक करीबी साथी फवाद चौधरी साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो आज अहम तरीन इजलास हुआ, जिसकी सदारत जो है वो इमरान खान साहब ने की, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ हर फोरम पर आवाज बुलंद करने का फैसला कर लिया है। निगरान वज़ीर आला के इक़दाम की भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। और इमरान खान के जो आज इजलास हुआ उसमें जनाब असद उमर साहब थे, असद कैसर थे, उमर अयूब, फ़रख हबीब। और फ़रख हबीब जो है वो फेस ऑफ रेजिस्टेंस जो थे, और जिस तरह से फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के सामने ये सीसा पलाई दीवार बन गई और नामालूम के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने आवाज़ उठाई, वो सब कुछ आपके सामने है। अब जनाब ये सारा मामला जो है वो तो एक जानिब है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर भी इस वक्त खलबली मची हुई है। और ये जो खबरें आ रही हैं कि चौधरियों के ऊपर भी अब क्रैकडाउन होगा और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो करीबी साथी हैं इमरान खान साहब के, जो 4 से 5 अहम इमरान खान के अरकान हैं, वो जनाब उनकी गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं और आइंदा आने वाले दिनों में इनको किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है।
ये बहुत बड़ी गिरफ्तारियां इस वक्त सामने आ रही हैं। इसमें असद उमर साहब भी हैं, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा वो जनाब इनके सामने मामला चल रहा है, जो ज़्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बना रहे थे, जो ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपनी लाइन ले रहे थे, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। और आज जो पीडीएम ने नई हिकमत अमली बनाई है, तो कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से और सरप्राइज आएंगे। अभी और सरप्राइज क्या होंगे ये तो फिर आप सबको वाज़ेह तौर पर पता है कि इन सब का एक ही हदफ है जो मोहसिन नकवी को लगाया गया। और मोहसिन नकवी को किसने लगाया? इमरान खान साहब ने कहा कि जिन्होंने मेरे नाम पर सुर्ख लकीर लगा दी है, जिन्होंने मेरे नाम पर कांटा लगा दिया है, और उस कांटा लगाने वालों ने मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला बनाया है। अब जनाब ये सारा मामला है और ये गिरफ्तारियों के जो इशारे हैं, जो ग्रीन सिग्नल हैं, वो चिड़ियाघर से मिल रहे हैं। अब बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक अहम तरीन इंटरव्यू जो है वो सामने आया है, जिसने इस वक्त तहलका मचा के रख दिया है और ताकतवरों ने इमरान खान को धोखा दे डाला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। आज इमरान खान साहब का जो बड़ा अहम तरीन इंटरव्यू था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खान साहब के सामने शराइत रख रही है कि आप जो हैं ये शराइत मान लें और हम आपको वज़ीर आज़म बना देंगे, आप हमारे साथ डील कर लें, वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं और आप हमारे साथ डील ऐसे करें कि आप इस्टेब्लिशमेंट के सामने कोई रिकावट नहीं बनेंगे। जिस तरह से 2018 की गवर्नमेंट जो आप चला रहे थे और कि हुकूमत आपके पास थी, इक़्तिदार हमारे पास रहेगा, बिल्कुल वही चीज़ें होंगी और वही डॉक्ट्रिन चलेगी और आप जो है वो हुकूमत में आ जाएंगे। अगर आपको ये डील मंजूर है तो खान साहब ने कहा कि मैं इस तरह की डील करके कभी हुकूमत में नहीं आऊँगा। और मैंने आपको बताया था कि अब की बार इमरान खान जो है वो जनाब हुकूमत में नहीं आ रहे, वो अब की बार इक़्तिदार में आ रहा है, क्योंकि अवाम ने उसका लाडला बना लिया, अवाम ने जनाब उसको अपनी ज़िद बना लिया है। और अवाम ने कहा कि जनाब अगर आपने इमरान खान को गिरफ्तार किया तो आपको हमारी लाशों से ऊपर गुजर कर जाना पड़ेगा। ये इस वक्त पाकिस्तान की पब्लिक पल्स है, लेकिन ताकतवरों को इसका अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। तो इमरान खान साहब ने आज एक अहम तरीन इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि सियासी अशराफिया मेरे खिलाफ है, हम इक़्तिदार में वापस आए तो ज़्यादा वक्त नहीं होगा, फौरी फैसला करने होंगे, IMF की माली मावनत पर इन्हिसार करने के सिवा कोई चारा ना होगा, इक़्तिदार में वापस आए तो शौकत तरीन को दोबारा वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर करेंगे। अब इन्होंने अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इक़्तिदार में वापस आती है तो हम भी IMF के साथ डील करेंगे। ज़ाहिर है IMF के पास के अलावा जाने के पास हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और यही ऑप्शन है कि पाकिस्तान को इस वक्त दिवालिया से निकालना है, जो पाकिस्तान की मईशत डिफ़ॉल्ट होने को है। तो एक ही ऑप्शन है कि IMF के पाँव पकड़े जाएँ और उनसे पैसे लिए जाएँ। तो इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि उनके मनसूबे में IMF के साथ ताल्लुक बरकरार रखना शामिल है। तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि अब हमारे पास कोई चारा जो है वो मौजूद नहीं है और हमें गैर मामूली पॉलिसियां बनानी होंगी, और पाकिस्तान को दरपेश दिवालिया के खदशे के हवाले से कहा कि हमने श्रीलंका जैसी सूरत हाल का खदशा है, इक़्तिदार में वापस आते ही हम जनाब जो है वो अपना इस हवाले से सख्त तरीन पॉलिसीज बनाएंगे। और उन्होंने ये भी की कि हुकूमत एक आज़ाद खारजा पॉलिसी पर अमल करेगी जो किसी एक मुल्क के लिए नहीं होगी, यानी कि अमेरिका या चीन पर हम इन्हिसार नहीं करेंगे, बल्कि हम फ्रेंडली रिलेशंस के ऊपर बिलीव करते हैं कि दो तरफा ताल्लुकात होने चाहिए। डू मोर नो मोर, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। और ये सारा मामला खान साहब ने अपने पिछले दौरे हुकूमत में भी यही चीज़ें चलाई थी, जिसके बिना पर खान साहब को सजा दी गई और अमेरिका के पाँव ना चाटने के ऊपर खान साहब को जनाब जो है वो इक़्तिदार से निकाल दिया गया। अब ये सारा मामला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने ये अहम तरीन जो इंटरव्यू दिया और उसके बाद जो ताकतवरों ने इमरान खान साहब को धोखा दे डाला है, और ताकतवर ये बार बार सदर पाकिस्तान के सर भी पैगाम पहुँचा रहे थे इमरान खान को कि इलेक्शन करवा देंगे, खान साहब को कहेंगे आप बैक फुट पर चले जाएँ, आप अपने बयाना से पीछे हट जाएं, आप अपने कातलाना हमले से जो आप कह रहे थे कि हम जो हैं वो मेजर फैसल नसीर का नाम आ रहा था कि इनके ऊपर FIR होनी चाहिए, अरशद शरीफ के कातलों से आप पीछे हट जाएं, आप इनका नाम ना लें तो हम इलेक्शंस करवा देंगे। खान साहब ने कहा कि मैं इन सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूं, अगर इससे मुल्क को फ़ायदा होता है तो मैं ये फ़ायदा देने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी जान की बाजी लगा बैठा हूं इस मुल्क के लिए। अगर आप ये कहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, अपने कातलों को माफ़ कर दें, तो मैं इनको भी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अब हुआ क्या है, देखें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। इंतखाबात नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत कराने पर गौर, इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा। ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये मुलाकात हुई है और इसमें ही जनाब पंजाब और KPK में इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत की गई है। नाज़रीन, ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि नई डिजिटल मरदमशुमारी, इमरान खान को
को ये बहुत बड़ा धोखा दिया गया है और ये इलेक्शन डिले करने के टैक्टिक्स खेले जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन मौखर करेंगे, ये इलेक्शन कमीशन का सहारा लेंगे, ये मुल्क की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है उसका सहारा लेकर पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो उसको मनसूख करवाएंगे, उसको मौखर करवाएंगे। और उनका प्लान ये है कि 2024 में उसके मिड में जाकर ये इलेक्शन हो, जब IMF के साथ डील हो जाए। और यही बात है कि हुकूमत ने डील की सबसे बड़ी शर्त ये रखी थी कि हम तब जाकर IMF के साथ डील करेंगे अगर आप इमरान खान साहब को माइनस करेंगे, इसको जनाब पॉलिटिकल सेटअप से जो है वो आउट कर देंगे। अब हुआ यह है कि अहम तरीन खबर आप तक पहुंचा देता हूं कि पिंडी से एक अहम तरीन शख्सियत की गिरफ्तारी जो है वो सामने आ रही है, उनकी खबरें सामने आ रही हैं। देखें, फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, उनकी वजह क्या थी? फवाद चौधरी साहब ने जो एक बयान दिया कि इलेक्शन कमीशन एक मुंशी है, इस बयान के ऊपर गुस्सा नहीं था। असल गुस्सा यह था, उन्होंने कहा था कि 6 चरदैल और 5 जजेस जो है वो इस मुल्क का फैसला नहीं करेंगे, इस मुल्क के फैसले जो है वो बंद कमरों में नहीं हो सकते। ये वाज़ेह तौर पर जो है वो फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद ये पिंडी वालों में गुस्सा था, उन्होंने अपना गुस्सा उतारा और फिर इनकी गिरफ्तारी हुई। आप सबने देखा कि कैसे गिरफ्तारी हुई, कैसे अदालती हुक्म की धज्जियां उड़ाई गई और लाहौर हाईकोर्ट में फवाद चौधरी साहब को जो है वो पेश नहीं किया गया। अब बड़ी खबर सामने आ रही है, ये खबर मैं ब्रेक करने जा रहा हूं कि शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, उनको भी किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। फवाद चौधरी के बाद शेख रशीद का नंबर लग चुका है और इनको गिरफ्तार करने की वजह यह है कि ये भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो लाइन ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप इदारों से लड़ बैठे हैं, ये सारा मामला चल रहा है। और फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी आज चौधरी परवेज राय साहब ने बयान दिया कि एक शख्स को गिरफ्तार हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो इमरान खान को गलत गाइड करते हैं और उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए, उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। ये चौधरी परवेज राय साहब के जनाब रिमार्क्स हैं इस गिरफ्तारी के हवाले से। तो शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी बताई जा रही है कि उनको भी किसी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आ जाएं कि जो सारा मामला हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब ने जमान पार्क से जो पिंडी पर बिजलियां गिरा दी हैं कि तैयार हो जाएं मैं आ रहा हूं, ये इस वक्त बड़ा अहम हो चुका है। देखिए, इमरान खान साहब के पास एक ही ऑप्शन है, वो सड़कों के ऊपर निकलें, क्योंकि इलेक्शन मौखर करने की इस वक्त कोशिशें हो रही हैं। इमरान खान को माइनस करने के फार्मूले बनाए जा रहे हैं कि इमरान खान को साइड पर करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जगह बनाई जा रही है, नून लीग के साथ डील करने की कोशिशें हो रही हैं। तो इमरान खान को इस पूरे सेटअप से बाहर निकालना है और इमरान खान के पास इस वक्त एक ताकत मौजूद है। और क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त ताकत का मरकज जो है वो पाकिस्तान की आवाम बन चुकी है, ताकत का मरकज जमान पार्क बन चुका है, ताकत जो है वो कन्वर्ट हो गई है, ताकत अब पिंडी वालों के पास नहीं रही है। ये इस वक्त आपके लिए समझना जरूरी है कि पिंडी जो है वो ताकत का मरकज नहीं रहा है। इमरान खान साहब के हवाले से शेख रशीद साहब ने एक अहम तरीन गुफ्तगू की है उनकी, चूंकि खान साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि लाहौर वाले तैयार हो जाएं, इमरान खान अगले जुमे तक ठीक हो जाएंगे, गरीब मर रहा है, अब लाहौरियों को बाहर निकलना होगा, इमरान खान को कराची से ट्रेन मार्च करना चाहिए। और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉलर की कीमत 255 रुपए हो चुकी है, जबकि ये इमरान खान को नाअहल करना चाहते हैं। ये बड़ा वाज़ेह है, बहुत अच्छी बात कही कि डॉलर जो है वो 255 पर पहुंच चुका है, इकॉनमी जो है वो तबाह हाल है, पाकिस्तान की माशत जो है वो दिवालिया होने को है। इनका सबसे बड़ा हदफ जो है इमरान खान साहब बने कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को जो है वो आप माइनस कर दें, उसको नाअहल कर दें और अब मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से निजात हासिल करना होगी। इसहाक डार मुंशी ने तो डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाना था, लेकिन डॉलर 255 रुपए पर पहुंचा दिया है। ये इमरान खान साहब जो है वो अब जमान पाक से निकलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने अवाम को चुकन्ना रहने की जो है वो कॉल दे दी है कि अब मैं बाहर निकलूंगा और सड़कों पर एहतजाज करूंगा इस इंपोर्टेड माफिया के खिलाफ। और जो ये तब जो है वो निगरान हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है, मोहसिन नकवी जो है निगरान वज़ीर बनाए गए हैं, इनको जनाब इनके खिलाफ इमरान खान साहब एहतजाज करें। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।